नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्रेश और आप सुन रहे हैं हॉरर डायरी रुद्रेश के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काली मुट्ठी। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें नाम, जगह और पहचान बदली गई है। तो चलिए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। धौलपुरगढ़ औद्योगिक बस्ती। धौलपुरगढ़ एक पुरानी फैक्ट्री के चारों ओर बसी मजदूरों की बस्ती। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगे खंभे और दिन रात चलती मशीनों की आवाज। इस बस्ती में रहने वाले लोग फैक्ट्री के सायरन के साथ उठते और उसी सायरन के साथ सोते थे। यहाँ अमीर और गरीब का फर्क नहीं था, सिर्फ काम करने वाले और काम करने लायक न बचे लोग थे। देवदत्त का घर। देवदत्त पिछले 2 साल से चारपाई पर था। पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। लेकिन उसका बेटा अर्जुन अब उसी फैक्ट्री में काम करता था, जहां कभी देवदत्त किया करता था। देवदत्त, उसकी पत्नी सावित्री और बेटा अर्जुन, एक छोटा, शांत और सीधा परिवार। इतना सीधा कि किसी को भी देखकर लगे नजर न लग जाए। शहर से आया खत। उस दिन घर में हलचल थी। शहर से एक चिट्ठी आई थी और उसके साथ एक मेहमान आने वाला था। सावित्री का रिश्तेदार वीरेंद्र सिंह, राजस्थान के सीमावर्ती गांव का रहने वाला, 5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। देशभक्ति के उस दौर में जब लड़के लाठी छोड़कर बंदूक थाम रहे थे। तूफानी रात। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे पूरा इलाका उखाड़ ले जाएगी। टीन की छत तड़तड़ चिल्ला रही थी। देवदत्त खिड़की के पास बैठा बार बार बाहर देख रहा था। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। फौजी की एंट्री। अर्जुन ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका और बारिश की बूंदें कमरे के अंदर आ गईं। सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा आदमी। फौजी ओवरकोट, भारी बूट और आंखों में अजीब सी थकान। वो था वीरेंद्र सिंह। पहली नजर में कुछ अजीब। वीरेंद्र ने प्रणाम किया। बैग एक कोने में रखा। सब कुछ सामान्य था। लेकिन जब उसने ओवरकोट उतारा, अर्जुन की नजर उसके गले में लटकी चीज पर टिक गई। एक छोटा सा, काला पड़ चुका सूखा पंजा। ना चमक, ना धातु, बस कुछ ऐसा जो देखकर मन असहज हो जाए। ये क्या है? अर्जुन ने छू लिया और अगले ही पल उसने हाथ खींच लिया। उसकी रीढ़ में ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। ये क्या है वीरेंद्र भैया? वीरेंद्र का चेहरा